अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टर्टुबुलेंट चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ करंट एनर्जी अपडेट। आप जिस इंसान से प्यार करते हैं, जिनके लिए आपके दिल में फीलिंग्स है, उनकी करंट एनर्जी क्या है और करंटली वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, वो सब हम इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, न्यू मून की एनर्जी भी रहेगा। हालांकि रीडिंग टाइमलेस है, आप जब भी देखेंगे आपके साथ रेजोनेट करेगा, बट मैं न्यू मून में बना रही हूँ वीडियो, तो एनर्जी थोड़ा ज़्यादा इंटेंस हो सकता है आपके पर्सन का। ठीक है, सो आपको पायल कैसे चूज़ करना है। यहाँ आपके सामने दो पिक्चर्स हैं, आपको किसी एक पिक्चर को चूज़ करना है। ठीक है, ऑप्शन वन एंड ऑप्शन 2, किसी एक पिक्चर को चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस पिक्चर को चूज़ किया है, इन बर्ड्स को चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी, प्लीज बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज किया है, वो जिस इंसान से प्यार करते हैं उस इंसान की करंट एनर्जी क्या है। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स जिस इंसान से प्यार करते हैं उस इंसान की करंट एनर्जी क्या है, प्लीज बताइएगा। मुझे यहाँ पर म्यूचुअल फीलिंग्स दिख रहा है। ठीक है, आप जिनसे प्यार करते हैं, जिनके लिए यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं, उस इंसान के दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स है वो सेम है। मतलब सेम मीन्स जैसा आप फील करते हैं उस इंसान के लिए सेम वही फीलिंग्स ये इंसान भी करंट टाइम फ्रेम पर आपको लेकर फील कर रहे हैं। ठीक है, म्यूचुअल फीलिंग्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और यहाँ पर एक और चीज मुझे दिख रहा है, यहाँ पर मिररिंग हो रहा है आप लोगों का। ठीक है, आप ये मिररिंग क्या है वो एक बार यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा। यहाँ बताने जाऊंगी तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो मिररिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है आपके पर्सन का। तो आप जो भी डे टू डे लाइफ में करते हैं, आपकी जो भी सोच है, उन सब पे एक बार फोकस कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पर मिररिंग तो हो रहा है। ठीक है, आपके पर्सन को इस वक्त कुछ ऐसा लग रहा है कि आप में और उनमें काफी कुछ सिमिलरिटीज भी है, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस भी है, या डिफरेंसेस भी है, वो भी उन्हें दिख रहा है कि डिफरेंसेस है, बट स्टिल कुछ सिमिलरिटीज भी है। मतलब ऐसा है कि ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा फर्क है आप दोनों में या बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है, वैसा नहीं है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस बात को रिकग्नाइज कर पा रहे हैं इस वक्त कि आपके और उनके बीच जितना डिफरेंसेस है उतना सिमिलरिटीज भी है। ठीक है, एकदम ऑपोजिट नहीं है आप लोग, और एकदम सेम टू सेम टाइप के भी नहीं है कि कार्बन कॉपी है एक दूसरे के, वैसे भी नहीं है। ये चीज आपके पर्सन कहीं ना कहीं रिकग्नाइज कर पा रहे हैं आपको लेकर उनकी जो सोच है वो करंट टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है, हाई लेवल मतलब क्या बोलते हैं, लाइक आपको लेकर उनकी जो सोच है, सी वर्ड से नहीं निकल रहा है, हाईली सोचने लग गए। लाइक आपके लिए उनके दिल में जो भी पर्सपेक्टिव है, वो पर्सपेक्टिव क्या हो रहा है, लाइक लेवल अप हो रहा है। बेसिकली आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं पहले से ज्यादा। लाइक यूं कह सकते हैं कि उनके दिल में आपके लिए जितना भी रेस्पेक्ट था इससे पहले, अभी वो रेस्पेक्ट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। और एक और चीज मुझे यहाँ पर फील आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि आप दोनों में उतना बातचीत होता नहीं है, या तो बहुत कम बातचीत होता है, अदरवाइज होता ही नहीं है। या फिर ऐसा हो सकता है कि बातचीत करना स्टार्ट करते हैं और 2-4 बात करके साइलेंट, फिर सामने वाला दूसरे वाले के लिए रुका रहता है कि बात करेंगे बात करेंगे, ये बोलेंगे शायद कुछ ये बोलेंगे, और फिर होता नहीं है। ठीक है, ये एनर्जी मुझे मिल रहा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको लग रहा है कि बिना कार्ड्स देखे क्या बड़बड़ा रही है, तो मैं यहाँ पर बता देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर अपने साइकिक एबिलिटीज का यूज करती हूँ। ठीक है, इसलिए बिना कार्ड्स देखे भी बहुत कुछ चीजें मैं बता देती हूँ। ओके, नाउ मैं यहाँ से देखती हूँ। ठीक है, ताज के पत्ते, हालांकि मैं इसे ताज नहीं खेलती हूँ मैं ताज। ठीक है, इस समय ही मैं प्रेडिक्शन करती हूँ, बताती हूँ चीजें। प्लीज बताइएगा इन द स्पिरिट गाइस, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स जिस इंसान से प्यार करते हैं उस इंसान की करंट एनर्जी क्या है। करंट एनर्जी क्या है, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स जिस इंसान से प्यार करते हैं उस इंसान की इस वक्त की एनर्जी क्या है। शादी, मैरिज, मैरिज से रिलेटेड एक स्ट्रॉन्ग वाइब्स मिल रहा है। आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में इन दिनों शादी से रिलेटेड बातें बहुत चल रहा है कि उन्हें शादी करना है। एक खूबसूरत वेडिंग, लाइक ऐसा वेडिंग जहाँ पर ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा भीड़ भाड़, नहीं वैसा नहीं। किसी ऐसी जगह पर नेचर के बीच, खुले आसमान में, जहाँ पर लाइट्स है, गोल्डन कलर का लाइटिंग है, और जो फीमेल है वो बहुत लंबा सा गाउन पहनेंगे, व्हाइट, स्पेशली मुझे व्हाइट दिखाया जा रहा है। ठीक है,
कुछ इस तरीके की विजुअलाइजेशन चल रहा है आपके पर्सन का, वो इस तरह की चीजें सोच रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर, ठीक है। नेचर के बीच वो शादी करना चाहते हैं, ओके। इस तरह की थॉट्स उनके दिमाग में बहुत आ रहा है। करंट एनर्जी क्या है इस इंसान का, प्लीज बताइएगा। थैंक यू। 5 ऑफ हार्ट्स रेस्टिंग मोड पे है, ये मुझे सुनाई दे रहा है। एस ऑफ हार्ट, करंट एनर्जी क्या है इस इंसान का, प्लीज बताइएगा। थैंक यू। किंग ऑफ हार्ट्स एंड 9 ऑफ हार्ट्स। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ डायमंड, ठीक है। आपके पर्सन की जो करंट एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रहा है, डेफिनेटली आप दोनों के बीच उतना अच्छा तो वो नहीं है, लाइक उतना अच्छा बातचीत नहीं होता है आप दोनों के बीच। कुछ मुझे कुछ इसी टाइप का एनर्जी मिल रहा है कि आप दोनों के बीच उतना अच्छा बातचीत नहीं होता है। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग बहुत टाइम से नो कॉन्टेक्ट जोन में हैं, या फिर यूँ कहें कि ब्रेकअप कर लिया है, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। किसी किसी का ब्रेकअप भी हो चुका है इस इंसान के साथ, सेपरेशन चल रहा है, इस टाइप का भी सिनेरियो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बट इतना कुछ होने के बावजूद भी, भले ही उतना बातचीत नहीं हो रहा है, स्टिल क्या हो रहा है, इस इंसान के दिल में ना करंट टाइम फ्रेम पर प्यार बहुत ज्यादा लाइक वो हो रहा है, उमर उमर क्या बोलते, उभर रहा है या उमर रहा है, कुछ ऐसा बोलते हैं ना, लाइक बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। सॉरी, ये वर्ड मुझे नहीं आता है। प्यार उमर रहा है या प्यार उभर रहा है, कुछ ऐसा बोलते हैं। तो उनका जो दिल में जो प्यार वाली जो फीलिंग्स है वो इंक्रीज हो रहा है करंट टाइम फ्रेम पर, ठीक है। या प्यार वाला जो हार्मोन है ना वो इंक्रीज हो रहा है उनका, मुझे ये सुनाई दे रहा है। डोपामिन, आई थिंक डोपामिन बोलते हैं। एनीवेज, तो हाँ, और इस वक्त उनकी हार्ट चक्रा बहुत एक्टिवेट हो रहा है। हार्ट चक्रा के ऊपर काम चल रहा है कहीं ना कहीं यूनिवर्स के थ्रू, उनके हार्ट चक्रा के ऊपर काम चल रहा है इस वक्त। और इस वक्त चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, पुरानी यादों को बहुत ज़्यादा मतलब मिस कर रहे हैं, पुरानी बातें बहुत याद आ रहा है। पास में आपके साथ आप दोनों के बीच जो भी हुआ, अगर कुछ भी बुरा इंसिडेंट हुआ था आप दोनों के बीच, जैसे कि मान लीजिए ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गया, या लास्ट टाइम आप दोनों के बीच थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट भी हो गया, तो इस टाइप की जो थॉट्स है वो उन्हें इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पर परेशान कर रहे हैं, ठीक है ना। बट स्टिल उनके दिल में आपके लिए इमोशंस मुझे यहाँ पर दिख रहा है बहुत प्योर है, ठीक है। उनके दिल में आपके लिए इमोशंस बहुत प्योर है, जेन्युइन इमोशंस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन वो आपके साथ ना एक नया शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है, एक न्यू स्टार्ट वो करना चाहते हैं, ठीक है। उनके लाइक एक किस्म का ये कहें कि उनका एक ड्रीम बन चुका है कि वो आपके साथ एक नया स्टार्ट करना चाहते हैं। ये उनका फिलहाल एक गोल बन चुका है कि मुझे इनके साथ एक नया शुरुआत करना चाहिए, एनी हाउ करना ही है नया शुरुआत, लेकिन कैसे करना है वो उन्हें नहीं पता है, ठीक है। वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपके साथ, क्लियर कट बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं इस वक्त की एनर्जी मुझे ऐसा मिल रहा है। ऑब्वियसली एक तो न्यू मून की एनर्जी भी है, तो जाहिर सी बात है वो ओवर थिंक तो करेंगे ही। सैड एनर्जी भी मुझे यहाँ पर मिल रहा है, थोड़ा सैडनेस है, पास की बातों को सोच के उन्हें दुख हो रहा है। बट एट द सेम टाइम पास की कुछ ऐसी बातें भी उन्हें याद आ रहा है जो सोच के उन्हें अच्छा भी लग रहा है, पॉजिटिव वाइब्स मिल रहा है, ठीक है। व्यूअर्स के बारे में ये इंसान करेंटली और क्या फील कर रहे हैं, प्लीज बताइएगा। ये इंसान मेरे व्यूअर्स के बारे में करेंटली क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स जिस इंसान के लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, वो इंसान मेरे व्यूअर्स के बारे में करेंटली क्या फील कर रहे हैं, प्लीज बताइएगा। अकेले में मिलना चाहते हैं वो आपसे, बात करना चाहते हैं, अकेले में मिलना चाहते हैं, मीन्स ये कोई गंदा वाला इंटेंशन नहीं है इनका, ठीक है ना, कि अकेले में मिलते कुछ घटिया हरकत करते हैं, नॉट लाइक दैट, ठीक है। अकेले में मिलना चाहते हैं क्योंकि वो आपसे बहुत कुछ बातें करना चाहते हैं जहाँ पर कोई और डिस्टर्बेंस ना हो, कोई और इंसान ना हो, क्राउडेड एरिया पर वो बात नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। टेम्परेंस, टेम्परेंस व्यूअर्स के लिए ये इंसान करेंटली क्या फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनको ना आपको जानने में मुश्किल हो रहा है, आपके बारे में जानने में उनको मुश्किल हो रहा है। समां उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपको उतने अच्छी तरह से नहीं जान पाए हैं, ठीक है, आपको उतने अच्छी तरह से वो नहीं जान पाए हैं, ऐसा उन्हें लग रहा है। और आपके बारे में ज्यादा जानने में उन्हें थोड़ा मुश्किल हो रहा है यहाँ पर, कहीं ना कहीं इस वजह से भी वो मिलना चाहते हैं आपसे। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड, तो 3 एसेस तो है ही यहाँ पर, ठीक है ना। एक और मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए इंसान करेंटली क्या फील कर रहे हैं, प्लीज बताइएगा। यहाँ पर है बहुत से लोग डिस्टेंस में है, डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है आप लोगों का। किंग ऑफ कप्स, सी दो बार आ गए हैं, ये जो मैंने बोला था किंग ऑफ हार्ट, और यहाँ पर आ गया है किंग ऑफ कप्स, ओके। तो आपके जो पर्सन है करंट टाइम फ्रेम पर, मुझे ये थोड़ा बहुत जिद्दी इंसान दिख रहे हैं। इनके दिल में अगेन आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत इमोशंस है,
डीप फीलिंग्स है, ठीक है, लेकिन इसे ना वो सेव करके रखना पसंद करते हैं। सेव करके रखना पसंद करते हैं कि जितना हो सके सेव करके रखो इसको, ठीक है, सेविंग मोड पे रहे तो अच्छा है। कुछ इस तरीके की उनकी अलग ही टाइप के थॉट्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है। इनका है एक जिद्दी वाला नेचर, बहुत ज़्यादा जिद्दी, और करंट टाइम फ्रेम पर स्पेशली ये एनर्जी मुझे मिल रहा है कि एक किस्म का गुस्सा भी आ रहा है उन्हें आपके लिए। गुस्सा मे बी इस वजह से क्योंकि आपकी तरफ से उन्हें कोई मैसेज नहीं जा रहा है, कॉल नहीं जा रहा है। वो आपसे डेफिनेटली बहुत बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि शुरुआत आपसे करें, क्योंकि उनके अंदर ईगो है, ईगो बहुत ज्यादा है इनके अंदर, ठीक है, बुरा मत मानिएगा, जो मुझे दिख रहा है वो मैं बता रही हूँ, इनके अंदर ईगो बहुत ज्यादा है। और इसी ईगो के चक्कर में ये इंसान कितना भी मिस कर ले वो आपको कांटेक्ट करना नहीं चाहते हैं, मतलब नहीं करते हैं, ठीक है। और जितना बात करना चाहते हैं उतना बात नहीं करते हैं, क्योंकि उनके अंदर ईगो है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो इस इंसान का जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर रवैया अजीबोगरीब टाइप का हो रहा है करंट टाइम फ्रेम पर आपको लेकर। बहुत ज्यादा रात को सोचते हैं, एंजाइटी होता है उन्हें, नींद नहीं आता है ठीक से, ठीक है, इनको रात को ठीक से नींद नहीं आता है। वो आपको एक बहुत ही बैलेंस पर्सन के तौर पर देखते हैं, बैलेंस, खूबसूरत, नॉट ओनली आउटर ब्यूटी, मतलब इनर ब्यूटी भी आपका बहुत अच्छा है, ऐसा उन्हें दिखाई दे रहा है कि आप बहुत खूबसूरत हैं बाहर से भी अंदर से भी। एंड आपको बहुत ही बैलेंस पर्सन के तौर पर देख रहे हैं, स्पेशली इमोशनल लेवल पर आपको बहुत बैलेंस इंसान के तौर पर देख रहे हैं, ठीक है। एंजेलिक वाइब्स उनको मिलता है आपसे, करंट टाइम फ्रेम पर वो ऐसा फील कर रहे हैं कि उन्हें आपसे एंजेलिक वाइब्स मिल रहा है। एंड उन्हें थोड़ा बहुत आपसे जेलसी भी फील हो रहा है। अब ये जेलसी इसलिए फील हो रहा है उन्हें क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत फोकस में आ रहे हैं, लोगों के आपके ऊपर बहुत से लोग नजर रखते हैं, ठीक है। हो सकता है आप सोशल मीडिया पर कुछ काम करते हो, या फिर पब्लिक प्लेस में आप जाकर कुछ काम करते हो, दैट्स आल्सो पॉसिबल। या फिर सोशल मीडिया पर आपके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, दैट्स आल्सो पॉसिबल। तो उन्हें ये फील हो रहा है कि आपके ऊपर लोगों का बहुत नज़र है, और आप जो कि बहुत अट्रैक्टिव है, फिजिकली भी आप बहुत खूबसूरत हैं, इंटरनली भी आप खूबसूरत हैं। और ऐसे में आपके स्टॉकर्स बहुत होंगे, यू नो, या फिर यूँ कहे कि आपके दीवाने बहुत होंगे। ठीक है ना। तो आपके पर्सन को इस चीज़ को लेकर थोड़ा बहुत जेलसी फील हो रहा है, और गुस्सा जो मैंने कहा था वो गुस्सा इससे भी आ रहा है उन्हें, ठीक है। ये भी एक रीजन है जिस वजह से उन्हें गुस्सा आ रहा है आपको लेकर। ओके, एक तो उनके दिल में फीलिंग्स बहुत है, वो शेयर नहीं कर पाते हैं, रिवील नहीं कर पाते अपने ट्रू फीलिंग्स, इमोशंस को। इनका थ्रोट चक्रा बाय द वे ब्लॉक है, इस वजह से भी ये इंसान बहुत कुछ चीजें आपको बोल नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और उनको ऐसा लग रहा है आपको लेकर कि आपके ऊपर पूरा लैम्प लाइट जिसको बोलते हैं ना, वो आपके ऊपर ही पूरा गिरा हुआ है, और सब आपको ही दिख रहे हैं, सबकी नजर आप ही के ऊपर टिके हुए हैं, ऐसा उन्हें फील हो रहा है करंट टाइम फ्रेम पर। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप नोटिस ही नहीं कर रहे उनको, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि देखो मेरे दिल में तुम्हारे इतनी फीलिंग्स है, इतना ट्रू, मतलब लव में तुमसे करता हूँ, मेरे दिल में इतना जेन्युइन फीलिंग्स है, लेकिन तुम मेरे फीलिंग्स को नहीं देख रहे हो, तुम मेरे अंदर की जो भी इमोशंस है उसे नहीं देख पा रहे हो, और तुम्हारा ध्यान तो कहीं और ही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपका ध्यान आपके करियर में है, आपके ऊपर, मतलब आप खुद के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, करियर पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ऐसा आपके पर्सन को करंट टाइम फ्रेम पर लग रहा है, जिसके चलते हुए उनके अंदर एंगर एंड ऑल्सो जेलसी, ये दोनों एनर्जीज डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे नीचे पिन कमेंट पे दिए हुए डिटेल्स में कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, बाय। हाय ऑप्शन 2, अगर आप लोगों ने इस पिक्चर को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही कलरफुल ब्राइटफुल एनर्जी यहाँ से मिल रहा है। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है वो हम जान लेते हैं। ओके, फॉर ऑप्शन नंबर 2 प्लीज बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज किया है उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। लक उनके फेवर में काम कर रहा है, आपकी पर्सन के फेवर में लक काम कर रहा है, ठीक है। ये मैं पिक्चर को देखकर जो मुझे चैनल हो रहा है मैसेज मैं बता रही हूँ यहाँ पर। तो आपके पर्सन का लक इस वक्त काम कर रहा है आफ्टर हैवी रेनफॉल, आई एम हियरिंग। बहुत कुछ झेला है आपके पर्सन ने, ठीक है, बहुत कुछ झेला है, कुछ हैवी इंसिडेंट हुए हैं उनके साथ, पेनफुल वाले।
जिसको हम बोलते हैं टावर मोमेंट, इस टाइप की सिचुएशन उन्होंने देखे हैं अपने लाइफ में, ठीक है। ये 1 साल के अंदर उन्होंने बहुत कुछ झेला है, आई मीन 1 साल के अंदर। तो 1 साल के अंदर आपके पर्सन ने बहुत कुछ झेला है, बहुत मुश्किल वक्त उन्होंने बिताया है, और अब जाकर लक उनके फेवर में काम कर रहा है, ठीक है। अब जाकर लक उनके फेवर में काम कर रहा है। बहुत कड़ी बारिश के बाद जब सनशाइन होता है, कितना खूबसूरत लगता है वो टाइम, रेनबो आता है, और इस पिक्चर में भी रेनबो है, ठीक है। बहुत बारिश होने के बाद जब धूप निकलता है तो कितना खूबसूरत लगता है, लाइक चिड़ियों की चिड़चिड़ाहट, चिड़चिड़ाहट ही बोलते हैं शायद, सॉरी अगर भूल हो गया हो तो, गलत हो गया हो तो सॉरी। एनीवेज, तो एक बहुत ही ब्राइट एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है आपके पर्सन की। आई डोंट नो कार्ड्स में और क्या मैसेज आएगा, लेकिन यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है आपके पर्सन की इस वक्त की एनर्जी ना बहुत हाई है, ठीक है। हाईली स्पिरिचुअल हो सकता है आपके पर्सन, और करंट टाइम फ्रेम पर बहुत ग्रो कर रहे हैं, और आपके पर्सन काफी यूनिक है। स्पेशली उनके खानदान में जितने भी लोग हैं, उनके एज के हो या उनसे बड़े एज के ही क्यों ना हो, तो उनके खानदान में जितने भी लोग हैं उन लोगों से आपके जो पर्सन है वो काफी डिफरेंट है, काफी अलग है। और करंट टाइम फ्रेम पर उनकी जो ये यूनिकनेस है, यही यूनिकनेस उनके फेवर में काम कर रहा है, उनकी यही यूनिकनेस लोगों की नजरों में आ रहा है और लोग उससे अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। ये एक चीज मुझे दिख रहा है, यूनिवर्सल लव रिसीव कर रहे हैं आपके पर्सन। यूनिवर्स के थ्रू उन्हें प्यार भेजा जा रहा है, जैसे कि हम डिफरेंट गॉड गॉडेसेस के साथ, एंजल्स के साथ, स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट होते हैं, राइट। डिवाइन एनर्जीज होते हैं वो लोग, और वो हाई रेलम के होते हैं, तो उनका जो प्यार होता है वो बहुत अलग लेवल का होता है, वो ह्यूमन के प्यार के जैसा नहीं होता है, ठीक है। वहाँ वो लोग बाबू सोना करके बात नहीं करते हैं ना ही, ओके। तो इंसानी लैंग्वेज का जो प्यार होता है और यूनिवर्स का जो प्यार होता है, यूनिवर्सल लाइक हाई रेलम के जो प्यार होते हैं वो बहुत अलग होता है। तो करंट टाइम फ्रेम पर आपके पर्सन को ना यूनिवर्स के थ्रू बहुत ज्यादा प्यार दिया जा रहा है, डिवाइन एनर्जीज के थ्रू उन्हें बहुत ज्यादा प्यार दिया जा रहा है, सपोर्ट दिया जा रहा है, ओके। सपोर्ट उन्हें बहुत ज्यादा दिया जा रहा है। लेट्स सी ऑप्शन 1 के व्यूअर्स इस वक्त जिस इंसान के लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, जिनसे वो बहुत प्यार करते हैं, उस इंसान की करंट एनर्जी क्या है। मैं ताज के पत्तों का यूज करूंगी, मैं ताज नहीं खेलती, ये प्रेडिक्शन के लिए मैं यूज करती हूँ। लेट्स सी ऑप्शन 1 के व्यूअर्स, सॉरी ऑप्शन 2 के व्यूअर्स जिस इंसान से प्यार करते हैं, उस इंसान की करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हल्के में मत लेना, आई एम हियरिंग, ओके। इनकी एनर्जी इस वक्त ऐसा है, जो कि मैंने बोला, उनकी जो यूनिकनेस है वो निखर के सामने आ रहा है, उसको हर कोई अप्रिशिएट कर रहा है, उनकी यूनिकनेस को। तो आपके जो पर्सन है वो अपनी इस यूनिकनेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनकी जो भी यूनिक क्वालिटीज है उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इस वक्त उनकी एनर्जी कुछ ऐसा है कि मुझे तुम हल्के में मत लेना, ये आपके लिए ही नहीं है, ये मैसेज हर एक इंसान के लिए, ठीक है। बेसिकली उनकी एनर्जी इस वक्त ऐसा है कि कोई भी इंसान उनको हल्के में ना ले तो अच्छा है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। प्लीज बताइएगा इस इंसान की करंट एनर्जी क्या है। मदर फादर से रिलेटेड, पेरेंट्स से रिलेटेड कुछ इश्यूज उनके लाइफ में इस वक्त चल रहा है। 7 ऑफ हार्ट्स, क्या एनर्जी है इस इंसान का, प्लीज बताइएगा करंट एनर्जी क्या है इस इंसान का। किंग क्वीन ऑफ डायमंड्स, ऑप्शन 2 के व्यूअर्स जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, ओके। 7 ऑफ डायमंड्स, करंट एनर्जी क्या है इस इंसान का। थैंक यू सो मच। घर से रिलेटेड मुझे एक चीज दिख रहा है, उनके घर में कहीं ना कहीं किसी किस्म का नेगेटिविटी है, ठीक है, किसी किस्म का नेगेटिविटी है, और ये चीज इनको थोड़ा बहुत परेशान कर रहा है। 8 ऑफ डायमंड्स, बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ क्लब्स। तो आपके पर्सन की जो करंट एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है, हो सकता है आपको एंजल नंबर 1010 काफी दिखाई दे, मिरर नंबर 1010 दिखाई दे सकता है, जरूरी नहीं है मैसेज हर किसी के लिए हो, पर दिख सकता है। हाँ, इनका लाइफ पाथ नंबर या फिर बर्थ डेट 7 हो सकता है, या फिर जुलाई मंथ बर्थ मंथ हो सकता है, बट 7 की एनर्जी यहाँ पर है। 777 भी आपको काफी दिखाई दे सकता है, ओके। इनका जो मुझे इस वक्त मिल रहा है मैसेज करंट एनर्जी,
करंट टाइम फ्रेम पर आपकी पर्सन अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। वो अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, कैसे अपने करियर को और ज़्यादा स्टेबल किया जा सके, और ज़्यादा वो फाइनेंशियली स्टेबल हो सके, इसके ऊपर उनका फोकस ज़्यादा है, ठीक है ना? प्यार, मोहब्बत, इन सब चीज़ों में उनका उतना ज़्यादा फोकस नहीं है करंट टाइम फ्रेम पर। है भी बट नहीं भी, मतलब उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है? करियर पे वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कैसे वो और ज़्यादा अपने करियर पे ग्रो कर सकते हैं और ज़्यादा स्टेबल हो सकते हैं, इसके ऊपर वो ज़्यादा अपना एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इसमें डिवाइन उनको बहुत ज़्यादा हेल्प भी कर रहे हैं, डिवाइन की सपोर्ट उनको बहुत ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है ना? थोड़ी बहुत ओवरथिंक करने की एनर्जी है, और जैसे कि मैंने बोला घर से रिलेटेड कुछ ऐसा मुझे आ रहा है, जैसे कि घर का ऑरा मुझे इनका थोड़ा नेगेटिव दिखाया गया है, तो कुछ तो नेगेटिविटी है इनके घर में। और जो मैंने कहा कि मदर मदर और फादर से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं जो सरफेस में आ रहा है, वो उन इश्यूज का भी सामना कर रहे हैं। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं इस वक्त उनकी एनर्जी थोड़ा ओवर थिंक करने की है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी भी है, थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी हो रहा है करंट टाइम फ्रेम पर। स्पेशली लव लाइफ को लेकर आपके पर्सन करंट टाइम फ्रेम पर थोड़े कंफ्यूज है। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि उनके लव लाइफ में आखिर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, और पता नहीं आगे फ्यूचर में क्या ही होगा उनके लव लाइफ का, ठीक है? तो लव लाइफ को लेकर हाँ, एक और चीज़ है कि वो शादी करना चाहते हैं, लव मैरिज वो करना चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है? लव मैरिज करना चाहते हैं, बट उनकी लव लाइफ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजन में वो चल रहे हैं, ठीक है? ये मैसेज मुझे मिल रहा है। लेट्स सी आपके लिए क्या फील कर रहे हैं ये इंसान। उनकी एनर्जी काफी हद तक मुझे स्टेबल दिख रहा है, भले ही घर में वो नेगेटिविटी मुझे दिख रहा है, बट स्टिल उनकी एनर्जी काफी हद तक बैलेंस है। ये इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर करेंटली क्या फील कर रहे हैं, प्लीज बताइएगा। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लिए ये इंसान करेंटली क्या फील कर रहे हैं। आई एम हियरिंग लैपिस लजुली, तो ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ओके? व्यूअर्स के लिए ये इंसान करेंटली क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू। थोड़ा लैक की एनर्जी में है, लाइक उन्हें आपको लेकर जो फीलिंग्स आ रहा है, थोड़ा सा लग रहा है कि होपलेस हो रहे हैं थोड़ा सा आपको लेकर, ठीक है? आपको लेकर थोड़ा सा होपलेस हो रहे हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स, व्यूअर्स के लिए इंसान करेंटली क्या फील कर रहे हैं। द फूल, मुझे कुछ ऐसा दिखाया गया है आपके लिए इंसान जो करेंटली फील कर रहे हैं, एक थोड़ा सा नाराजगी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है? थोड़ा सा ये इंसान आपसे नाराज है, मे बी आप इनके लिए कोई एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, आप इनके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, या फिर पास में आपने इनको हर्ट किया था। स्पेशली मुझे दिख रहा है कि आप इनके लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो एक नाराजगी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन ये जो नाराजगी है, ये ऐसा नाराजगी नहीं है कि मनाना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, नहीं, ऐसा नहीं है। हल्का फुल्का नाराजगी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, थोड़ा सा नाराज है वो। तो आप अगर मनाते हैं तो डेफिनेटली ये मान जाएंगे, ऐसा नहीं कि झगड़ा कर लेंगे, झगड़ा करने की एनर्जी नहीं है। मेरे व्यूअर्स को लेकर करेंटली ये इंसान क्या फील कर रहे हैं, प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स, एक और लेने का मन कर रहा है मेरा। 10 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर, स्ट्रेंथ, ओके। माँ दुर्गा की एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रहा है, तो माँ दुर्गा कहीं ना कहीं इनको आपको लेकर गाइड कर रहे हैं। अब मैं वॉइस ओवर करने वाली हूँ, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ये मैसेजेस यहाँ पर नहीं आया है रिकॉर्डिंग में। इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, इसलिए मैं वॉइस ओवर करके बता रही हूँ कि रीडिंग में आगे क्या आया था। रीडिंग में आगे ये आया था कि ये इंसान माँ दुर्गा से आपको लेकर प्रोटेक्शन मांगते हैं, माँ दुर्गा से ये इंसान प्रे करते हैं कि वो आपको प्रोटेक्ट करे, ठीक है? डेली बेसिस पर वो ये काम करते हैं आपको लेकर, और इनके दिल में आपको लेकर कोई भी इनसिक्योरिटी, किसी भी किस्म का इनसिक्योरिटी नहीं है, ठीक है? पर हाँ, ये इंसान पहले से ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। अगर ये पहले थोड़ा इमेच्योर थे इमोशनल लेवल पर, तो अभी ये इंसान बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। पहले अगर ये इंसान आपको लेकर ओवर इमोशनल हुआ करते थे, रोना-धोना बहुत करते थे, तो अभी ऐसा नहीं है। अभी ये इंसान काफ़ी हद तक बैलेंस हो चुके हैं, आपको लेकर इनका अभी उतना पहले के जैसा रोना-धोना ये सब नहीं होता है, और मैच्योर्ड वे में वो आपको देखते हैं, मैच्योर्ड वे में वो इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं, समझते हैं। ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कभी-कभार ये इंसान आपके बारे में सोचते हुए बहुत ज़्यादा हैवी फ़ील करते हैं, बर्डन सा उन्हें फ़ील होता है।
बट हाँ, यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा है कि ये इंसान पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुका है। ये आपको कहना चाहता है कि मैं अब पहले जैसा नहीं रही या पहले जैसा नहीं रहा। अब मैं पूरी तरह से बदल चुकी हूँ या मैं पूरी तरह से बदल चुका हूँ। ये आपको ये इंसान कहना चाहते हैं। तो ये पूरी तरह से बदल चुके हैं। फीलिंग्स उनके दिल में आपके लिए अभी भी लेकिन सेम है, बट अभी ये कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं है। उनकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुका है। सो ये रही आज की रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा।